ये 3 चीजें आज से ही तुरंत छोड़ दीजिएगा और अगर इतना आपने कर लिया तो बुढ़ापे तक आपके लीवर और किडनी कभी खराब नहीं होंगे। आप एक निरोगी जीवन जिएंगे। कौन सी है ये 3 चीजें जिसका इस्तेमाल आपको बिल्कुल नहीं करना है अगर आपको चाहिए कि आपका लीवर और आपकी किडनी हमेशा हेल्दी रहें और आप एक निरोगी जीवन जी सकें। तो चलिए आज की इस वीडियो में इस बारे में बात करते हैं। उम्मीद करती हूँ आज की ये जानकारी आपको बेहद पसंद आएगी। जानकारी अच्छी लगे तो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए वीडियो को लाइक करें और इसे सभी के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं आपकी होस्ट संतोष मधु, एक सर्टिफाइड डाइटिशियन और एक नेचुरोपैथ। आज हम बात कर रहे हैं ऐसे 3 प्रोडक्ट्स के बारे में जिनका इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और आजकल क्या हो रहा है, मोस्टली सभी के घर में इनका इस्तेमाल हो रहा है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों को अपने घर से बाहर निकाल देते हैं तो कभी भी आपके लीवर और किडनी खराब नहीं होंगे। चलिए ज़्यादा सस्पेंस ना बढ़ाते हुए आपको बताती हूँ पहली चीज़ के बारे में। पहली जो चीज़ है वो है तरह तरह के पेन किलर्स। कई बार क्या होता है, ये हमारी सबकी आदत नहीं है, ज़रूरत बन जाती है। हमें सर में दर्द है और हमें किसी काम के लिए जाना है तो हम उस दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर खा लेते हैं। हमें सफ़र करना है तो फिर हमारे शरीर में कहीं दर्द है, कोई समस्या है तो उसके लिए हम पेन किलर खा लेते हैं। अचानक से थोड़ा बहुत भी दर्द होता है तो भी पेन किलर कई बार खा लेते हैं क्योंकि उस दर्द से बचना चाहते हैं। कई बार आपका ये पेन किलर खाना आपके शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान देता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जो भी पेन किलर्स आप खाते हैं ये आपका जो भी समस्या है, चाहे वो आपका सर का दर्द हो, चाहे वो कमर में दर्द हो या किसी भी वजह से आपने पेन किलर लिया है, ये बेसिकली जो रूट है, जो जड़ है उस कारण की, उस रोग की, उस पर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। सिर्फ आपके माइंड को ये सिग्नल्स भेजता है जिससे आपको ये पता चल सके कि दर्द अब नहीं हो रहा है। यानी आप ये मान के चलिए किसी बच्चे को छोटी मोटी चोट लग जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका मन बहलाने के लिए उसके हाथ में कोई उसकी पसंद का खिलौना या उसके खाने की पसंद की कोई चीज उसके हाथ में दे देते हैं जिससे वो अपने दर्द को कुछ समय के लिए भूल जाता है। तो यही सेम होता है पेन किलर्स के साथ में। अगर आप कोई भी पेन किलर लेते हैं तो इससे आपका दिमाग उस बात को भूलने में आपको मदद करता है कि आपको अब दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि पेन किलर खाने से आपका जो कारण है उस दर्द का या उसकी जो समस्या है, जो रूट है, उस पर उसका कोई भी असर होता है। तो इसलिए इसका नुकसान किसको झेलना पड़ता है, आपके लीवर को। जब भी आप पेन किलर खाते हैं इसके साइड इफेक्ट के रूप में आपका लीवर धीरे धीरे करके कमजोर होने लगता है। तो मैं आपको सिंपली एक ही सलाह दूंगी कि किसी भी तरह के पेन किलर को खाने से बचना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे मसाज करने से, हमारे किसी घरेलू नुस्खे की वजह से ही वो हमारा जो पेन है वो जा सकता है, लेकिन फिर भी हम उसको अवॉइड करते हुए पेन किलर लेना पसंद करते हैं। तो अगर आप भी पेन किलर्स लेते हैं, चाहे वो सर दर्द के लिए लें या किसी भी कारण की वजह से, तो इन्हें अवॉइड करें क्योंकि ये सीधे सीधे आपके लीवर पर असर डालते हैं, आपकी किडनी पर असर डालते हैं, जिससे लीवर फैटी भी होता है और कमजोर भी होने लगता है। दूसरी जो चीज हमारे घर में है वो है तरह तरह के सप्लीमेंट्स, चाहे बच्चों को देते हो चाहे आप खुद लेते हो। जिन भी लोगों को बॉडी बिल्ड करने की आदत होती है, यानी कि जिम वगैरह करते हैं, वो लोग ज़्यादातर तरह तरह के प्रोटीन पाउडर या सप्लीमेंट्स लेना पसंद करते हैं। वहीं पर जैसे किसी बच्चे की हाइट कम है तो हम क्या सोचते हैं कि हम अपने बच्चे की हाइट बढ़ाएं तो उसको सप्लीमेंट दें, उससे उसकी हाइट बढ़ जाएगी या उसका वेट बढ़ जाएगा या उसका दिमाग तेज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इस तरह के एड्स में हमें दिखाया जाता है कि ये सप्लीमेंट लेने से बच्चे का दिमाग तेज हो रहा है, उसकी हाइट बढ़ रही है, उसको ये बेनिफिट मिला है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा रुक करके उन सप्लीमेंट्स का बैकग्राउंड चेक करें, यानी कि जहां पर इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट दी हुई होती है उसको चेक करें, तो उसमें आपको एक भी ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं मिलेगा जो कि आपके शरीर को या आपके बच्चे के शरीर को फायदा देने वाला है। सिवाय किस चीज के, तरह तरह के आर्टिफिशियल कलर के, बहुत अधिक मात्रा में तरह तरह के आर्टिफिशियल जो फ्लेवर्स होते हैं उनका, और इसके अलावा बहुत अधिक मात्रा में शुगर यानी कि चीनी का इस्तेमाल होता है और प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है जो कि आपके शरीर को सीधा सीधा नुकसान करते हैं। सबसे पहला नुकसान होता है डायबिटीज का खतरा बढ़ता है इससे। दूसरा, कोलेस्ट्रॉल बॉडी के अंदर बढ़ने लगता है। तीसरा, हड्डियां कमजोर होती हैं। चौथा, मानसिक विकास रुकता है। जो नेचुरल ग्रोथ होनी चाहिए आपके शरीर की, आपके बच्चों की, वो रुक जाती है। तो मैं आपसे हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने घर में सप्लीमेंट्स को बंद कीजिए और नेचुरल तरीके से, मैंने बहुत सारी ऐसी चीजें बताई हैं या और भी लोग बताते हैं, कोई भी ऐसा पाउडर जो कि घर पर बनकर के तैयार हो, ड्राई
फ्रूट्स का, जैसे कि आप कह सकते हैं चना जो है, खिला हुआ चना, वो आपके शरीर को गेन करने में, वेट को बढ़ाने में, बच्चों के विकास के लिए बहुत अच्छा है। तो 1 मुट्ठी चने, 2 मुट्ठी चने रोज चबाकर खाएं, इससे आपके शरीर को बहुत लाभ मिलते हैं। आपके किचन में काजू है, बादाम है, अखरोट है, किशमिश है, तरह तरह की चीजें हैं। या फिर अगर हम आयुर्वेद की तरफ जाएं तो अश्वगंधा है, शतावरी है, ब्राह्मी बूटी है, ये सब आपके शरीर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो सप्लीमेंट्स लेना बंद करें, आयुर्वेद की तरफ लौटें, इससे आपके शरीर को अद्भुत लाभ मिलेंगे। तीसरी जो सबसे बेकार चीज हम अपने घरों में इस्तेमाल करते हैं वो तरह तरह की मेयोनीज। आपने देखा होगा ना, बच्चों को सैंडविच बहुत पसंद है, और मैंने मोस्टली देखा है बहुत सारी ऐसी मम्मी होती हैं जो जल्दी की वजह से, मैं ये नहीं कहती हूँ, उनको कोई ब्लेम नहीं करना है कि उनके पास समय नहीं है, कई बार जॉब के कारण या किसी भी कारण की वजह से सुबह ज़्यादा समय नहीं होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ब्रेड को गर्म किया और उसके अंदर जो तरह तरह की मेयोनीज मार्केट से आती हैं उसको रख करके बच्चे को सैंडविच बनाकर दे देते हैं। लेकिन ये मेयोनीज जो आप अपने बच्चों को दे रहे हैं और उनको जो वो सुबह ब्रेकफास्ट में और अपने जो लंच टाइम में है उनको जब खा रहे हैं, तो यकीन मानिए ये एक तरीके से धीमा जहर आप अपने बच्चे को दे रहे हैं, क्योंकि इसी की वजह से आपके बच्चे की आंतें खराब होने वाली हैं, डायबिटीज की प्रॉब्लम उसको आने वाली है, उसको बहुत जल्दी उसके शरीर में और भी कई सारे पोषक तत्वों की कमी आने वाली है, उसकी आंखें कमजोर होने वाली हैं और भी बहुत नुकसान होने वाले हैं। इसके अलावा कैंसर का खतरा भी बढ़ने वाला है। कारण क्या है, इसमें आर्टिफिशियल कलर यूज होते हैं, आर्टिफिशियल फ्लेवर्स इस्तेमाल किए जाते हैं जो कि सीधे सीधे कैंसर कारक होते हैं। इसके अलावा जो मेयोनीज इस्तेमाल की जाती हैं, इनको स्टोर करने के लिए बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स का इस्तेमाल होता है जो कि सीधे सीधे आपकी बॉडी पर, आपकी हेल्थ पर असर करता है। तो अगर आपके बच्चे को मेयोनीज खाने का ही शौक है तो आप घर पर बना सकते हैं, वो भी तरीका आपको बता देती हूँ। क्या करना है, आपने 10 से 12 काजू लेने हैं। काजू को हल्के गर्म पानी में भिगो दीजिए। हल्के गर्म पानी में भिगोने के बाद 15-20 मिनट के बाद वो थोड़े सॉफ्ट हो जाएंगे। अब इन्हें मिक्सी के जार में डालें। इसमें 1 आप हरी मिर्च डालें, थोड़ा सा आप चुटकी भर सेंधा नमक डालें और साथ में आप यहाँ पर थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर डालें। अब इस मिक्सी के जार को जब आप घुमाएंगे तो एक बहुत ही फाइन सा पेस्ट आपको बनकर तैयार होगा। इस मेयोनीज के साथ अगर आप अपने बच्चे को सैंडविच भी दे रहे हैं तो ये आपको बेनिफिट्स देगा। या फिर आपके बच्चे को मेयोनीज खाने का शौक ही है तो इस तरह की मेयोनीज आप उसको दीजिएगा, ना कि मार्केट में मिलने वाली तरह तरह की मेयोनीज जो कि सीधे सीधे आपके बच्चे की हालत खराब कर रही हैं और उनको बीमार बना रही हैं। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, इन चीजों का इस्तेमाल ना करें, ये धीमा जहर है, आज से ही इन्हें अपने घर से बाहर करें। मैं हमेशा आप सभी को अवेयर करने की कोशिश करती हूँ, तो अगर आपको ये जो मेरी वीडियोस है, मेरी जानकारी है किसी काम की लगती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको बेनिफिट मिले हैं तो और लोगों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं। चलिए फिर मिलेंगे किसी नई जानकारी के साथ, तब तक अपना बेहद ख्याल रखिए और हंसते मुस्कुराते रहें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, बाय बाय।